अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ इलाक़ाई जमीयत अहले हदीस लोहता और उसके ज़िम्मेदारों को, जिन्होंने सीरतुन नबी के मौजू पर बड़ा बेहतरीन आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया और बाकायदा उन्वानात पहले से मुतय्यन कर दिए कि कौन से ख़तीब को कौन से मौजू पर बोलना है, ताकि बातें आपस में टकराएं ना। और अब तक आपने कई तकरीरें सुनी, शेख जुनैद मक्की साहब ने, शेख गुफरान रहमानी साहब ने, शेख रज़ाउल्लाह सलफ़ी कानपुरी साहब ने और अभी शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुमुल्लाह, इन तमाम उलमा ने सीरत के अलग अलग मौज़ूआत पर, अलग अलग पहलुओं पर अपने अपने अंदाज़े बयान में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। हकीकत ये है मेरे भाइयों कि इस वक्त पूरी दुनिया जिन प्रॉब्लम्स और जिन मसाइल से दो चार है, उनका सॉल्यूशन और उनका हल अगर कहीं है तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर मौजूद है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है
क्योंकि दुनिया में कोई और इंसान ऐसा नहीं गुजरा है जिसकी जिंदगी की हर अदा, जिसका उठना बैठना, सोना जागना, मिलना, रातों को रोना, सब कुछ नमूना हो, आइडियल हो, आदर्श हो। अगर ऐसी कोई हस्ती पूरे मानव इतिहास में, पूरी इंसानी तारीख में अगर कोई ऐसी हस्ती गुजरी है तो वो सिर्फ एक हस्ती है, और ये वो हस्ती है जिस हस्ती का हम कलमा पढ़ते हैं और जिस हस्ती को हम अपना आखिरी नबी और अपना रसूल मानते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला दरूद व सलाम के अनगिनत फूल निछावर फरमाए अपने उस नबी के ऊपर। मैंने आपके सामने बहुत मशहूर आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। आयत का मतलब बिल्कुल वाज़े और क्लियर है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल बेहतरीन नमूना है। यहां अल्लाह ताला ने जिंदगी का कोई शोबा खास नहीं किया कि जब नमाज के लिए आओ तब मेरा नबी नमूना है, शादी ब्याह के लिए मेरा नबी नमूना नहीं है। अल्लाह ने खास नहीं किया कि मस्जिद के अंदर आओ तो मेरा नबी नमूना है, और बाजार और मार्केट में जाओ तो अपनी मनमानी कर सकते हो, वहां मेरे नबी की तालीम मौजूद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हें जो नबी दिया है, जो रसूल दिया है, जिंदगी के तमाम शोबों में वो तुम्हारे लिए नमूना है, उसवे हसना है। उससे बेहतरीन तुम्हें आइडियल और नमूना न मिलेगा। तुम्हें कारोबार और बिजनेस करना हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कारोबारी जिंदगी का जायजा ले लो। आपने कैसे कारोबार किया? खदीजा मक्के की बहुत समझदार, बहुत दानिशमंद खातून थी। उनको पता चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बहुत अच्छे ताजिर हैं, बहुत अच्छा कारोबार करते हैं। वैसे दुनिया का उसूल भी है कि किसी को परखना हो तो तीन में से कोई एक काम कर लो, या तो उसके साथ रिश्तेदारी कर लो, या उसके साथ सफर कर लो, या उसके साथ कारोबार कर लो। खदीजा ने सुना कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, बड़े दयानतदार, बड़े ऑनेस्ट हैं। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को हुक्म दिया कि जाओ मोहम्मद से बात करो, मैं चाहती हूं कि मेरा कुछ माल लेकर के वो कारोबार करें, बिजनेस करें। मैसरा आते हैं, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के नबी तैयार हो जाते हैं। खदीजा का माले तिजारत लेकर के अल्लाह के नबी मक्का से मुल्क शाम जाते हैं। इस सफर में खदीजा ने अपना गुलाम मैसरा को भी नबी के साथ लगाया और हुक्म दिया कि ऐ मैसरा, तुम एक एक पल की निगरानी करना और वापस आकर के मुझे रिपोर्ट देना। तिजारत मुकम्मल हो गई, सारा माल बिक गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जब मुल्क शाम से मक्का वापस आते हैं, मैसरा खदीजा के पास आकर के रिपोर्ट देते हैं कि ऐ खदीजा, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार, इतना सच्चा, इतना ट्रांसपेरेंट इंसान, इतनी साफ सुथरी बात करने वाला इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज हमारे नौजवान इंप्रेस करते हैं अपने बालों के जरिए, दूसरों को इंप्रेस करते हैं अपने कपड़ों के जरिए, दूसरों को मुतासिर करते हैं अपने हेयर स्टाइल के जरिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत से हमें और आपको सबक यह भी मिला कि इंप्रेस करना है, दुनिया को अगर मुतासिर करना है, दुनिया को अगर प्रभावित करना है, तो अपने कैरेक्टर और अपने अखलाक से मुतासिर करो।
खदीजा इतनी मुतासिर हुई, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, मैं बेवा औरत हूं, बहुत बड़े खानदान की औरत हूं, मैं शादी करना चाहती हूं, मुझे पता है कि आपकी उम्र 25 साल है, आप कुंवारे हैं, हो सकता है कि आप किसी कुंवारी लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो यह रिश्ता तय कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया। मसला याद रखो, लड़की की शादी के लिए वली का राजी होना जरूरी है। लड़के की शादी के लिए वली की शर्त नहीं है, मगर इसका मतलब यह भी नहीं कि लड़का जहां चाहे शादी कर ले, मां से कोई मतलब नहीं, बाप से कोई मतलब नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, लड़का जिद करता है मैं फला लड़की से शादी करूंगा, मां बाप कहते हैं बेटा वो खानदान ठीक नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, लड़का बजीद है नहीं, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी है। फिर लड़का किसी मौलवी के पास आता है, मौलवी साहब से मसला पूछता है, मौलवी साहब मैं निकाह करना चाहता हूं, क्या मेरे बाप और मां की इजाजत जरूरी है? मौलवी साहब शरीयत का मसला बताते हैं, भाई वली की शर्त जो है वो लड़की के लिए है, लड़के के लिए नहीं है। लड़का कहता है तब कोई मसला नहीं, मैं शादी करूंगा जहां मेरा मन है। शादी करता है, मां बाप जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, सारी जरूरतें पूरी की, उनको छोड़ के घर से निकल जाता है। गलत है यह तरीका। लड़के के निकाह के लिए वली की इजाजत जरूरी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? मां बाप का तजर्बा, मां बाप का एक्सपीरियंस, मां बाप आपका बुरा नहीं चाहते। और दुनिया में कितने वाकयात हैं जिन्होंने साबित किया है कि जवानी के जोश में जो फैसला लड़के और लड़की लेते हैं, वालिदैन के फैसले को ठुकरा करके बाद में पछताते हैं। मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे मामलात में वालिदैन की गलती भी होती है, अच्छा रिश्ता है, दीनदार रिश्ता है, लेकिन वालिदैन अपनी अना के लिए कभी कभी रुकावट बन जाते हैं। गलती दोनों तरफ से है। अल्लाह के नबी ने खदीजा का रिश्ता आया, अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, उन्होंने कहा बेटा मेरा मशवरा है कि आप शादी कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने शादी कर लिया। तो अल्लाह के नबी नमूना हैं, सिर्फ नमाज के लिए नमूना नहीं है मेरे भाइयों। बड़ी अच्छी बात है हम मस्जिद में आए, हम नमाज पढ़ें, तो हम कोशिश करें कि हमारी नमाज का एक एक तरीका, एक एक रुक्न नबी के तरीके के मुताबिक। बहुत अच्छी बात है, जरूरी चीज है ये, इसलिए कि हम सारी जिंदगी अगर नमाज पढ़ते रहे और अल्लाह ना करे अगर हमारी नमाज नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, हम नमाज तो पढ़ते रहे लेकिन हमने अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो किया, हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब नमाज पढ़ते थे तो हाथ कहां बांधा करते थे, जब अल्लाह के नबी रुकू में जाते थे तो अपने हाथों को उठाया करते थे कि नहीं उठाते थे, जब अल्लाह के नबी सजदा करते थे सजदे में कौन सी दुआ पढ़ते थे, जब अल्लाह के नबी सजदे से उठते थे तो फौरन सजदे में चले जाते थे या कोई दुआ पढ़ने के बाद आराम से इत्मीनान से सजदे में जाया करते थे। अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इसका ख्याल न रखा, मेरे प्यारे भाइयों, डर है इस बात का कि कल क़यामत के दिन कहीं हमारी नमाज हमारे मुंह के ऊपर मार ना दी जाएं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगो तुम नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुमने अपने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। बुखारी की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो नमाज पढ़ रहा है लेकिन वो रुकू और सजदा सही तरीके से नहीं कर रहा है, वो जल्दी जल्दी रुकू कर रहा है, जल्दी जल्दी सजदा कर रहा है। जब वो आदमी सलाम फेर चुका, जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली, हजरत हुज़ैफा ने उसको बुलाया और फरमाया मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी, तेरी नमाज हुई नहीं, तेरी नमाज अदा नहीं हुई, और अगर इसी नमाज के ऊपर तेरा इंतकाल हो गया तो तू फितरत के खिलाफ मरेगा, तो इस्लाम के खिलाफ मरेगा, तेरी मौत इस्लाम पर न होगी। इतनी जरूरी है ये चीज, नमाज नबी के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। मगर मेरे भाइयों, जिंदगी के और मामलात में भी हम जरा गौर करें कि हमारी
जिंदगी नबी के तरीके के मुताबिक है कि नहीं है। हम भारत देश में रहते हैं, हम माइनॉरिटी में, हमारी तादाद कम है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तादाद ज्यादा है। क्या हमें नबी की सीरत में कोई एग्जाम्पल मिलता है, कोई नमूना मिलता है कि अगर दुनिया में मुसलमान कहीं अकलियत में हो, माइनॉरिटी में हो, तादाद में कम हो, अल्पसंख्यक हो, तो मुसलमान उस सिचुएशन में क्या करें? सीरत की किताबें आप उठाइए, अल्लाह के नबी की जिंदगी के दो दौर मिलते हैं। एक दौर है आपका मदीना जाने के पहले का दौर, और एक है मदीना जाने के बाद का दौर। मदीना जाने के पहले का जो दौर है उस दौर को कहा जाता है मक्की दौर, और जो हिजरत के बाद की जिंदगी है उसको कहा जाता है मदनी दौर या मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी में क्या है? मुसलमान थोड़े से हैं, मुशरिकीन का गलबा है, मुसलमानों को तरह तरह से सताया भी जा रहा है, उनको खुल करके नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। खाने काबा अल्लाह का घर है, उस घर के अंदर 360 पत्थर के बुत रखे हुए हैं। खाने काबा का तवाफ किया जा रहा है, लब्बैक की सदाएं भी बुलंद की जा रही हैं, लेकिन लब्बैक के अंदर भी मिलावट की जा रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है लब्बैक ला शरीक इल्ला शरीकन लक तमलिकुहु वमा मलक। अय अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं है मगर एक शरीक है जिसका तू मालिक है। खाने काबा का तवाफ भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी शिर्क हो रहा है, बुतों की पूजा हो रही है, इबादत हो रही है। ऐसे माहौल में अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए अल्लाह के रसूल की मक्की जिंदगी नमूना है। और आज मुझे इसी पर थोड़ी सी बात करनी है कि अल्लाह के रसूल की मक्की जिंदगी में हमें क्या सबक मिलता है, क्या नसीहत मिलती है। मैं जानता हूं रात के तकरीबन 12:15 बजे हैं, सर्दी का मौसम है, आसपास से भी लोग आए हैं। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, चंद पॉइंट्स, चंद अहम बातें अल्लाह के रसूल की मक्की ज़िंदगी के ताल्लुक से बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, और बड़े दर्दमंदाना तरीके से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। आप जानते हैं बनारस से बहुत करीब में एक जगह है मुग़ल सराय, और बहुत सेंटर में वो जगह है। मुग़ल सराय में हमारे भाइयों ने एक मस्जिद की ज़मीन ख़रीदने का इरादा किया। अभी तक वहाँ कोई मस्जिद किताब व सुन्नत पर चलने वाले हमारे भाइयों की नहीं थी। अब एक ज़मीन उन्होंने लेने का इरादा किया है, तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, 40 लाख रुपये उसकी कीमत है, और वहाँ मुश्किल से 8-10 अफराद हैं। वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो लोग आए हुए हैं, मस्जिद के दरवाजे के पास शायद वो मिल जाएंगे आपको। आप इस तकरीर से जब जाने लगें, आपकी जेब में जो भी हो, आप जो भी अल्लाह के इस घर में देना चाहें, मस्जिद की ज़मीन का मामला है, क़यामत तक वो इंशाअल्लाह आपके हक़ में सदक़ा जारिया रहेगा। आप उसका ताउन करें। और चूँकि ये वीडियोज़ भी बन रहे हैं, मैं एक मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, आप फ़ोन पे और गूगल पे से भी इस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। मोहम्मद शाहिद के नाम से अकाउंट है, नंबर है 961646 और 2303, ये नंबर है, इसको नोट कर लें आप। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे से पैसा भेज सकते हैं। इस मस्जिद के लिए आप ज़रूर ताउन करें, ये मेरी आप सबसे दर्दमंदाना अपील है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो अगर देना चाहें तो वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। सारे लोगों का अमाउंट जब इकट्ठा हो जाएगा, वो सबके नाम से एक रसीद काट के इज्तिमाई तौर पे वो यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदारों को दे देंगे। तो मैं मुख्तसर से वक्त में चाहता हूँ अल्लाह के रसूल की मक्की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। मक्की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या मिला हमें? इस्तिकामत का। कुछ भी हो जाए, अपने दीन पर जमे रहना है। मक्का के काफिर अबू तालिब के पास आए, अरे अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा बहुत आगे बढ़ चुका है,
हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादा को गलत कहता है। अय अबू तालिब तुम बीच से हट जाओ, तुम्हारे भतीजे से हम निपट लेंगे। अबू तालिब आते हैं, अय मेरे भतीजे मोहम्मद, मेरे ऊपर भी तू तरस खा और अपने ऊपर भी तू तरस खा। ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तू मेरे ऊपर उतना बोझ न डाल जो मेरी बर्दाश्त और मेरी ताकत के बाहर है। मैं कब तक तेरा डिफेंस करूंगा? मैं बूढ़ा इंसान कब तक तुझे बचाऊंगा? सारा मक्का तेरा दुश्मन बना हुआ है। मेरे भतीजे तू मान जा, तू अपने मिशन को रोक दे, तू अपनी एक्टिविटीज को कम कर दे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या जवाब देते हैं? मुसलमानों, आज हालात हमारे मुल्क के भी बहुत अच्छे नहीं है। इस्लाम की दावत देना आज बहुत मुश्किल काम होता चला जा रहा है। इस्लाम की दावत देने वाले दाइयों के ऊपर आज तरह तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे सामने हमारे नबी का नमूना मौजूद है। नबी अकरम ने अपने चचा से फरमाया, या अम्मी लौ वज़उ शम्स फी यमीनी वल कमर फी यसारी। ऐ चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पर सूरज रख दें और मेरे बाएं हाथ पे ये लोग चांद रख दें, मेरे दाहिने हाथ पर ये सूरज रख दें और बाएं हाथ पर ये चांद रख दें और फिर ये मुझसे मुतालबा करें मैं इस्लाम का काम करना छोड़ दूं, मैं तौहीद की दावत देना छोड़ दूं, ऐ मेरे चचा मैं नहीं छोड़ सकता। हत्ता अहलिका, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मगर मैं अपना ये काम नहीं छोड़ सकता जब तक अरब की सरजमीन पर अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब न कर दे। ये नमूना दिया है हमें हमारे नबी ने। हम तो जरा जरा सी बातों पे उलझ जाते हैं। हमारे खिलाफ कोई बात हो जाए, हमारे पेशानियों पे बल पड़ जाते हैं। हमें कोई दो चार गाली दे दे, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। हमारे नबी ने तो वो सब कुछ सहा है मेरे भाइयों जो हम सहन करने की ताकत भी नहीं रखते। कौन सा इल्जाम था जो मेरे नबी पर नहीं लगाया गया? इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिम मजनून। ऐ मोहम्मद, तू तो शायर है, तू तो शायरी करता है, तू तो मजनू है, तू तो पागल है, तुझे तो पागलपन का दौरा आता है। हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, हम तेरी बात सुन करके अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी को शायर भी कहा गया, मेरे नबी को दीवाना भी कहा गया, मेरे नबी को मजनू और पागल भी कहा गया। मेरे नबी बर्दाश्त करते रहे। मेरे नबी ने तो पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी का डिफेंस किया। अल्लाह ने फरमाया, वमा हुवा बिकौलि शाइरिन कलीलम मा तुमिनून। ओ लोगो, तुम मेरे नबी को शायर कहते हो, मेरा नबी तो शायरी नहीं जानता, मेरा नबी कोई शायर नहीं है, मेरा नबी तो अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाता है। वला बिकौलि काहिनिन, मेरा नबी कोई जादूगर भी नहीं है, मेरा नबी कोई काहिन भी नहीं है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मेरा नबी तो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब पढ़ के तुमको सुनाता है, वो तो कुरान पढ़ करके तुमको सुनाता है। और जानते हो, जिस्मानी अजियतें भी दी गई हमारे नबी को। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं हरम के अंदर मौजूद था, अल्लाह के नबी हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में आप थे। उकबा इब्न अबी मुईत आता है और ऊंटनी की ओझड़ी ला करके अल्लाह के नबी के सर के ऊपर आपके दोनों कंधों के बीच में ला के रख देता है। हो लोगो, इतने बुरे हालात तो हमारे ऊपर भी नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं और आपके ऊपर ऊंटनी की ओझड़ी ला के रख दी गई है। अल्लाह के नबी अपना सर सजदे से नहीं उठा पा रहे हैं और वो जालिम, जिसमें अबू जहल भी था, जिसमें उतबा भी था, जिसमें शैबा भी था, जिसमें वलीद इब्न उतबा भी था, वो जालिम हंसी कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो एक दूसरे को देख देख करके लोटपोट हो रहे हैं कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल कर दिया है।
आपकी मासूम बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपने बाप के सर से वो ओजड़ी हटाती हैं। मुश्किल वक्त में बेटियां ही बाप के काम आती हैं। बेटियों को हकीर मत समझो, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी हैं। हजरत फातिमा ने आपके सर से उस ओजड़ी को उठाया, हटाया, आपने सजदे से सर उठाया, सलाम फेरा और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाया और फरमाया अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, आय अल्लाह तू कुरैश से बदला ले ले, आय अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, आय अल्लाह तू कुरैश से इंतकाम ले ले। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल इब्न हिशाम, आय अल्लाह तू अबू जहल से इंतकाम ले ले, तू उतबा से इंतकाम ले ले, तू शैबा से इंतकाम ले ले, तू वलीद इब्न उतबा से इंतकाम ले ले, तू उक़बा इब्न अबी मुईत से इंतकाम ले ले। सबका नाम ले लेकर के अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। और जब आपने बद्दुआ की तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं जिसका नाम लेकर के आपने बद्दुआ की थी, मैंने गज़वे बद्र में सबकी लाशों को बद्र के कुएं में पड़ा हुआ देखा था। सब मरे हुए पड़े थे, उनकी लाशों को मैंने बद्र के कुएं में देखा था। वो नबी की बद्दुआ थी और हरम के अंदर खाने काबा के पास वो दुआ की गई थी। अल्लाह अपने नबी की दुआ को कैसे रद्द कर देता। नबी की जिंदगी से हमें सबक मिला, मक्की जिंदगी से कुछ भी हो जाए सब्र और इस्तिकामत नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह के दीन पर कायम रहो, अल्लाह के दीन का काम करते रहो। उसी मक्की दौर में एक वक्त ऐसा भी आया, मक्का वालों ने एक एग्रीमेंट तैयार किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके पूरे खानदान का सोशल बाइकॉट कर दिया जाए। हमारे बनारस और लोहता की जुबान में कह लो, टाट से बाहर कर दिया जाए, टाट बंद कर दिया जाए, बाइकॉट कर दिया गया। पूरे खानदान बनी हाशिम को, अल्लाह के नबी के पूरे खानदान को एक इलाके में पैक कर दिया गया, या ये कह लो कि लॉकडाउन कर दिया गया। घर से निकल नहीं सकते, कोई सामान तुम खरीद नहीं सकते। यहां तो 2-4 महीने का लॉकडाउन हुआ, सामान हमारे घरों पे आ रहा था, चीजें मिल रही थी, तब भी हम परेशान हो गए। और अभी किसी तरीके से हालात नॉर्मल हुए थे, तो अभी एक नई बला आ रही, अल्लाह खैर करे। 3 साल तक सोशल बाइकॉट किया गया। मक्के में अनाज आता है, सारा मक्का अनाज खरीदता है, खाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे खानदान को वो अनाज कोई बेचने वाला नहीं है। पूरा खानदान बनी हाशिम 3 साल तक महसूर रहा। छोटे छोटे बच्चों के बिलकने की आवाजें आती थी, उन जालिमों के कलेजे नहीं पिघलते थे। औरतों के रोने की आवाजें आती थी, उन जालिमों के सीने नहीं पिघलते थे। दरख्तों के पत्ते चबाए, चमड़े चबाए, 3 साल तक सोशल बाइकॉट सहा है मेरे नबी ने और मेरे नबी के पूरे खानदान ने। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब कुछ हुआ, मगर मेरे नबी ने अपने दीन से कोई समझौता नहीं किया, अपने दीन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अल्लाह के दीन की दावत का काम आपने नहीं छोड़ा, पहुंचाते रहे, अल्लाह का दीन का काम करते रहे। जब मेरे नबी ने तौहीद का पहला दर्स दिया था सफा की पहाड़ी पर, जब आपने सफा की पहाड़ी पे चढ़ करके अपने सारे खानदान के लोगों को बुलाया था और कहता है मेरे खानदान के लोगों में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर के आया हूं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, वरना अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। अनकिजू अनफुसकुम मिनन नार, ऐ मेरे खानदान के लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, तुम तौहीद पर आ जाओ, तुम इस्लाम की छाया में आ जाओ, मैं उसी इस्लाम की तुमको दावत देता हूं। नबी ने ऐलान किया, एक आदमी भी कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कुर्बान जाओ अपने नबी के जज्बे के ऊपर। मेरे नबी के अंदर कितना बर्दाश्त का मादा था।
जब नबी ने अपनी तकरीर खत्म की सब लोग छट गए, एक आदमी भी वहां नहीं बचा, बल्कि चचा, आपका चचा अबू लहब था, उसने कहा तब बन लका या मोहम्मद लिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो क्या, इसलिए हमें तूने बुलाया था। लेकिन मेरे नबी उस वक्त भी मायूस नहीं हुए। आप तौहीद की दावत देते रहे और तकलीफों को सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब अबू लहब ने आपके रास्ते में रोड़ा अटकाया, अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया, अबू लहब की कमाई उसके कोई काम नहीं आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, जानते हो अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अरबी में होते हैं आग का शोला, आग का अंगारा। अबू लहब बहुत गोरा चट्टा था भाई, खूबसूरती पर मत जाओ, अबू लहब बहुत खूबसूरत था, स्मार्ट था, हैंडसम था। कोई अगर लड़का हैंडसम है, कोई लड़की अगर खूबसूरत है, इसका यह मतलब नहीं कि उसका किरदार भी खूबसूरत है। असल खूबसूरती कैरेक्टर और किरदार की खूबसूरती। इतना खूबसूरत था अबू लहब कि उसका नाम अबू लहब पड़ गया। इतना खूबसूरत था, इतना उसका सुर्ख चेहरा था, लाल रंग का चेहरा था। अल्लाह ने फरमाया सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब जिसका नाम अबू लहब है, अब वो लहब वाली आग में जाएगा, वो भड़कने वाली आग में, जहन्नम में जाएगा, और अकेला नहीं जाएगा। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी जाएगी। उसकी बीवी उम्मे जमील नाम था उसका, वो लकड़ी उठा उठा के लाती थी और अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाती थी। अल्लाह ने फरमाया वम्रातुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब की बीवी जो लकड़ी उठाती है वो भी जहन्नम में जाएगी। जानते हो अबू लहब अल्लाह के रसूल का समधी भी था। यह बात पता है कि नहीं आपको? समधी था भाई। अल्लाह के रसूल की दो बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम, इन दोनों का निकाह हुआ था अबू लहब के दो लड़कों से, उतबा और उतैबा से निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। जब कुरान की यह सूरत नाजिल हुई, अबू लहब और उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने बेटों से कहा जाओ पहले तलाक दे के आओ मोहम्मद की बेटियों को। दोनों ने आकर के ऐलान किया सारे मक्का के सामने, हम मोहम्मद की बेटियों को तलाक देते, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। समाज में किसी की लड़की को तलाक हो जाए कितनी बड़ी मेंटल और जहनी तकलीफ होती है, ये वही बाप जान सकता है जिसकी बेटी को तलाक हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कौन सी अज़ियत नहीं सही है। आपको जिस्मानी तौर पर भी सताया गया और जहनी तौर पर भी आपको सताया गया। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटियों को तलाक दे दी गई। यही नहीं, जब मेरे नबी ने यह देखा मक्का में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, चलो आसपास के इलाकों को चल करके देखते हैं, शायद वहां कुछ मेरी बात मानने वाले मिल जाएं। अल्लाह के नबी मक्का से ताइफ पहुंचे। जो लोग हज करने गए, उम्रा करने गए, वो जानते हैं ताइफ बड़ा खूबसूरत इलाका है, पहाड़ों में बसा है वो। सऊदी अरब में गर्मियों की छुट्टियों में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो ताइफ में जाकर के रहते हैं। उसको सऊदी अरब का कश्मीर कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत इलाका है। कभी आपको उम्रा करने का मौका मिले तो ताइफ जरूर जाइएगा। ताइफ गए अल्लाह के रसूल, वहां एक बहुत बड़ा कबीला रहता था, सकीफ नाम का कबीला। उसकी वहां पे हुकूमत थी, उसका दबदबा था। अल्लाह के नबी सकीफ के सरदारों के पास पहुंचे, उनको इस्लाम की दावत दी, उनको बताया मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी बन करके आया हूं, मैं ये पैगाम लेकर के आया हूं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह को छोड़ करके सारे माबूदों का इनकार कर दो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। मैं यही पैगाम लेकर के आया हूं। ताइफ के सरदारों ने नबी अकरम का कलमा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने नबी अकरम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अरे वाह,
अल्लाह ताला को नबी बनाना था, हमको नहीं बना करके तुमको बना दिया। अरे इतने खूबसूरत इलाके में हम लोग रहते हैं, इतने बड़े सरदार हैं, हमको नबी न बना के तुम्हारे जैसे मामूली आदमी को अल्लाह ने नबी बना दिया। इस तरीके के जुमले उन्होंने कहे और अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह के नबी तब भी मायूस नहीं हुए, निकले वहां से। चलो ये सरदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, चौधरी लोग हैं। बड़े लोगों की अकल जो है ना, थोड़ा पैसा आता है तो अकल कहीं और चली जाती है। बड़े लोगों को मुश्किल से बात समझ में आती है। इसीलिए नबियों का साथ देने वाले हमेशा कमजोर तबके के लोग ज्यादा रहे। इसीलिए दौलत बहुत जरूरी चीज भी है, बहुत बड़ा फितना भी है। अल्लाह हमें दौलत दे, लेकिन दौलत के फितने से महफूज रखे। तो सकीफ के सरदारों ने जब नहीं पैगाम सुना तो अल्लाह के नबी ताइफ की आम पब्लिक के पास जा जा करके तौहीद की दावत देने लगे। एक हफ्ता आपने ताइफ में गुजारा, एक आदमी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है। एक हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के नबी मायूस हो गए और ताइफ से वापस आने लगे। सरदारों को पता चला मोहम्मद वापस जा रहे हैं। उन्होंने मोहल्ले के गुंडों को बुलाया, बदमाशों को बुलाया, क्रिमिनल लोगों को बुलाया और कहा जाओ हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम एक काम करो, तुम मोहम्मद के ऊपर पत्थर बरसाओ। अल्लाह अल्लाह, वो नबी जो रहमते कायनात बन करके आया है, वो नबी जो इंसानियत के दर्द को और दुख को दूर करने के लिए आया है, आज उस नबी के ऊपर ताइफ में पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और दोनों तरफ से नबी अकरम के ऊपर वो मोहल्ले के ताइफ के बदमाश लड़के अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। नबी अकरम के बदन से पत्थर पड़ पड़ के आपके बदन से खून रिस रिस करके आपके जूतों में जम रहे हैं। अल्लाह के नबी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हो गए कि आप अपने होश व हवास से बेगाना हो गए। आपको जब होश आया तो आप ताइफ से 3 किलोमीटर दूर करनुस सालिब नाम के एक मकाम पर आपको होश आया। बड़े दुख से हैं भाइयों हमारे नबी के। ये इस्लाम हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है, हमारे नबी ने बड़े दुख से हैं। जब ताइफ के बाहर आप पहुंचे, हजरत जिब्रील आए। जिब्रील पत्थर से बचाने के लिए नहीं आए, जिब्रील ने नबी को पत्थर से बचाने के लिए जिब्रील नहीं आए। क्यों नहीं आए? अल्लाह को अपने नबी के जरिए उम्मत को एक सबक देना था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी मॉब लिंचिंग होगी, तुम्हारे ऊपर भी पत्थर बरसाए जाएंगे। तुम उस दिन अपने नबी की सीरत को पढ़ लेना, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ लेना। जिब्रील आए, अय अल्लाह के नबी, पहाड़ों का फरिश्ता आया है, आपसे इजाजत चाहता है, आप हुक्म दे दे, जो हुक्म दे दे वो कर देगा। पहाड़ों का फरिश्ता आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, फी माशीता, आप जो चाहें वो मैं कर दूंगा। इन शीता अन उतब्बिक अलैहिमुल अक्षबैन, आप हुक्म दे दें इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ियों में रख करके पीस देता हूं, खत्म कर देता हूं, एक बच्चा भी इनका नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। मगर वो नबी, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत थे, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नबी ने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। और दुनिया ने देखा कि उसी ताइफ के इलाके में ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा हुए कि तारीख आज भी उनके नाम तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखे गए हैं। तो मेरे भाइयों, रसूल अकरम की मक्की जिंदगी का पहला सबक है इस्तिकामत अपने अंदर पैदा करो। हालात कुछ भी हो जाएं, अपने ईमान पर डटे रहो। हमें किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और बड़ा अच्छा मंजर हमने अभी वीडियो में देखा, गुरुग्राम से जो खबरें आई हैं और जो वीडियो आया है, बड़ा अच्छा मंजर हमने देखा। अल्लाह उस इमाम को, उस मौलवी को अल्लाह जज़ाए खैर दे। मौलवी अल्लाह की बारगाह में नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं मौलवी साहब कि अल्लाह तो हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क को फ़िरका परस्तों से बचा। इमाम ने दुआ ख़त्म की, उठे हैं, फ़िरका परस्त वहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने
भड़काने वाले नारे लगाए, मगर मौलवी साहब ने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया और मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई और न कोई जवाब दिया गया। ये बड़ा ही बेहतरीन उन्होंने नमूना दिखाया है और यही वो नमूना है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में हमें और आपको मिलता है। हमें और आपको इस मुल्क में नजाशी जैसे लोगों को भी तलाश करना है। जब अल्लाह के नबी ने यह देखा कि मक्का की जिंदगी मेरे सहाबा के लिए तंग हो रही है, आपने अपने सहाबा से कहा, एक काम करो, तुम समुंदर के रास्ते हबशा चले जाओ। हबशा के अंदर ईसाई बादशाह नजाशी रहता है, वो बहुत इंसाफ पसंद है, वो जालिम नहीं है। तुम जाकर के उसके पास पनाह ले लो, वो तुम्हें पनाह दे देगा। मुसलमान हबशा गए और हबशा के ईसाई बादशाह ने उनको पनाह दे दी। जब जुल्म ज्यादा हो रहा हो तो इस मुल्क में हमें नजाशी जैसे लोगों को तलाश करना है। हालात ऐसे भी आए मक्का की जिंदगी में, अल्लाह के नबी के मर्डर की और आपके कत्ल की प्लानिंग भी की गई। जो मक्के की पार्लियामेंट थी दारुन नदवा, वहां पर मक्का के सारे कबीले के लोग इकट्ठा हुए और आपस में मशवरा करने लगे कि मोहम्मद का क्या किया जाए। किसी ने राय दी, एक काम करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से निकाल करके किसी दूर इलाके में भेज दिया जाए। जब वो दूर हो जाएंगे उनके साथी भी बैठ जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। किसी ने राय दी, नहीं नहीं, ये हल नहीं है मसले का। एक काम करो, 1-2 साल तक उनको किसी कमरे में कैद कर दो, 1-2 साल तक उनको कमरे में बांध करके रख दो, उसके बाद लोग उनका नाम भूल जाएंगे और इस्लाम खत्म हो जाएगा। फिर एक राय ये आई जो अबू जहल ने राय दी। अबू जहल खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी राय ये है, हर कबीले से एक हट्टा कट्टा नौजवान मुंतखब कर लो, हर कबीले से एक नौजवान मुंतखब कर लो और ये सारे के सारे नौजवान मिल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर हमला करें और उनका काम तमाम कर दें, नऊजुबिल्लाह। जब सारे कबीले के लोग मिल करके कत्ल करेंगे तो मोहम्मद का खून सबके दरमियान बट जाएगा और फिर उनके खानदान के लोग उनसे क़िसास नहीं ले पाएंगे। फिर दियत पर बात तय होगी, तो जो दियत की रकम है वो रकम हम सब मिल करके अदा कर देंगे और जब मोहम्मद का काम खत्म हो जाएगा तो फिर इस्लाम भी मिट जाएगा। जब ये राय अबू जहल ने दी तो उस मीटिंग में इबलीस भी बैठा था, एक नजदी बूढ़े की शक्ल में। इबलीस खड़ा हुआ, उसने कहा, अल कौलु मा काला हाज़ल फता, ये नौजवान जो बात कह रहा है मैं एग्री करता हूं, मैं इसकी बात की तस्दीक करता हूं, इसने बिल्कुल परफेक्ट बात कही, सही बात कही, इसी पर अमल कर लो। सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो गए। यह मीटिंग कहां हुई? दारुन नदवा में। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई बाहरी खबरी कोई नहीं। जहां कोई वीडियो ना हो, जहां कोई ऑडियो ना हो, जहां कोई जासूस ना हो, मेरे रब का कैमरा तो वहां पर भी है ना। इधर ये मीटिंग पास हुई, उधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास हजरत जिब्राइल आए। अय अल्लाह के नबी, बहुत खतरनाक प्लान बनाया गया है, आज की रात आपको मारने का प्लान किया जा रहा है। अय अल्लाह के नबी, आज की रात आप अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे, आज आपको अपना घर छोड़ देना है। नबी अकरम हजरत अली के पास आए। अय अली, ये मेरी चादर है, आज ये चादर, बिस्तर मेरा होगा, चादर मेरी होगी, लेकिन चादर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होंगे, बल्कि अली बिन अबी तालिब होंगे, तुम्हें लेटना होगा। जान का खतरा था, जान का रिस्क था, मगर कुर्बान जाओ हजरत अली की बहादुरी और शुजाअत के ऊपर। हजरत अली ने एक लफ्ज भी चूचरा अगर मगर का नहीं निकाला, या रसूल अल्लाह ये आपका हुक्म है, मैं तैयार हूं। बिस्तर पे अली को लिटाया। मक्के के 10 कबीलों के 10 बड़े बड़े पहलवान सरदार तलवारें, नंगी तलवारें लेकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर खड़े हैं और इंतजार में है कि आप घर से निकलें, और जैसे ही निकले हम आपकी गर्दन उड़ा दें, सर से जुदा कर दें, सरतन से। नबी अकरम ने दरवाजा खोला,
सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत आप तिलावत कर रहे थे, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत पढ़ते हुए और उनके सरों के ऊपर मिट्टी डालते हुए आप अपने घर से निकल गए। अल्लाह ऐसे बचाता है। ईमान अगर अल्लाह पर मजबूत हो तो अल्लाह ऐसे बचाता है। हमारा तो ना ईमान मजबूत है ना अमल मजबूत है। हम जिस अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं उस अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है मेरे भाइयों? वो ताल्लुक तो हमारी मस्जिदों की नमाजियों की तादाद देख करके पता चल जाता है। हालात ऐसे हो चुके हैं, बनारस में जब कोई बुर्का वाली लड़की किसी लड़के के साथ बाइक के ऊपर नजर आती है, टोटो रिक्शे के ऊपर नजर आती है, तो सोचना पड़ता है कि वो लड़का मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। हालात ऐसे हो चुके हैं, हम सब कुछ जान करके भी अनजान बने हुए हैं। हमको पता है, बाकायदा एक गैंग बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका मकसद है मुसलमान लड़कियों को फंसाना, उनकी आबरू को छीनना, उनके ईमान को छीनना। और आज हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें जो घर से तो बड़ी सती सावित्री बन करके, बुर्का नशीन बन करके निकलती हैं। अब्बा जान तो खुश हैं, मेरी लड़की तो माशाअल्लाह बापर्दा है, मेरी लड़की तो माशाअल्लाह नकाब से कभी समझौता नहीं करती। लेकिन वो लड़की घर के बाहर कहां जा रही है? वो गैरों के साथ अपनी इज्जत ही नहीं अपने ईमान का सौदा कर रही है। ये हालात तो हिंदुस्तान में कभी नहीं आए थे। मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी ने हमें और आपको ये सबक दिया है कि कुछ भी हो जाए अपने ईमान से, अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सताया भी गया और लालच भी दिया गया। एक मर्तबा मुशरिकीन ने यह पैगाम भिजवाया कि ऐ मोहम्मद, तुम जितना पैसा मांगो हम पैसा देने को तैयार हैं। तुम किसी खूबसूरत लड़की को पसंद कर लो, हम शादी करने को तैयार हैं। तुम पूरे मक्के का सरदार बनने की ख्वाहिश अगर रखते हो, हम सरदार बनाने के लिए तुम्हें तैयार हैं। लालच भी दिया गया, मगर मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा न टॉर्चर से पिघले, न लालच से पिघले, न तकलीफ से पिघले, न उनकी तरगीब से पिघले। एक मर्तबा ऐसा भी ऑफर आया, अय मोहम्मद एक काम करो, झगड़ा किस बात का है? एक दिन हम तुम्हारी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन तुम हमारे इबादत खाने में आकर के तुम हमारे बुतों की इबादत कर लेना। एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत कर लो, आओ समझौता कर लेते हैं। नबी अकरम ने उनके समझौते का जवाब देते हुए फरमाया, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, तुम जिसकी इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं जब तक तुम अपने शिर्क के ऊपर हो तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करते रहो, मैं अपने दीन पर अमल करता रहूंगा। इतने मुश्किल हालात में भी मुसलमानों ने अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जज्बात से काम नहीं लिया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आए। अय अल्लाह के नबी, बिलाल की हालत जरा चल करके देखिए। अय अल्लाह के नबी, अपने साहबा की हालत चल करके जरा देखिए। अला तदउल्लाह लना अला तस्तंसिरु लना, अय अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं करता? अल्लाह हमें इन जालिमों से क्यों नहीं बचाता? नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम भूल गए
तुमसे पहले ऐसी कौमें भी दुनिया में आई हैं, जमीन में गड्ढा खोदा जाता था और गड्ढे में इंसान को डाला जाता था और आरी से उसके बदन के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, मगर वो अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। लोहे की कंघी से उसके बदन को उधेड़ लिया जाता था, उसके जिस्म की हड्डियों को छोड़ करके उसके गोश्त को उधेड़ लिया जाता था। वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, मगर वो मुसलमान अपने दीन को नहीं छोड़ता था। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम लयुतिम्मन्ना हाज़ल अम्रा, अल्लाह ताला अपने दीन को जरूर पूरा करेगा, अल्लाह अपने दीन को जरूर गालिब करेगा। इसी मक्का की सरजमीन पर ऐसा दौर भी आएगा, इसी अरब की धरती पर एक ऐसा दौर भी आएगा, हत्ता यसीर अर्राकिब मिन सनआ इला हजरमूता, के हजरमूत सनआ से लेकर के हजरमूत तक, यमन से लेकर के हजरमूत तक पूरे अरब में सवारी करने वाला सवारी करेगा। ला यखाफु इल्लल्लाह, उसे किसी चोर का डर नहीं होगा, किसी डाकू का डर नहीं होगा, उसे डर होगा तो अल्लाह का डर होगा। जज्बात से काम नहीं लिया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की उन्होंने। दावत का काम, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने का काम। भाई इस्लाम हमारी बपौती थोड़ी है, कुरान हमारी घर की किताब थोड़ी है, कुरान अल्लाह की किताब है। आप गैर मुस्लिमों के साथ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी शादियों में जाके पूरी सब्जी खाते हैं, उनके साथ आपके दोस्ताना व्यवहार है। आपने कभी कुरान दिया उनको? कॉलेज में आप पढ़ते हैं, रवि छवि श्याम राम सब आपके दोस्त हैं, आप बैठ करके सिगरेट साथ में पीते हैं, बैठ करके कैंटीन में चाय साथ में पीते हैं। कभी आपने अपने नबी की सीरत पहुंचाई उनको? कभी नहीं पहुंचाई। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे मेरे भाइयों? कम से कम कोई गैर मुस्लिम ऐसा तो नहीं कि आप कुरान दे देंगे वो आपको एक थप्पड़ मार देगा। ये काम हमने नहीं किया, दावत का काम। हम तो आपस में ही उलझे रहे। अभी तो हमारे कितने भाइयों को तौहीद का मतलब ही नहीं समझ में आया। जैसे वहां हर कंकर में उनका रब है, वैसे यहां हर गली में एक रब है, हर गांव में एक रब है, हर नुक्कड़ पर एक रब है, रेलवे की लाइनों पर मुश्किल कुशा मौजूद हैं, मुरादे पूरी करने वाले मौजूद हैं। क्या करेंगे आप? हमने अपने रब का काम नहीं किया तो दुनिया का तो दस्तूर है ना, चीजें बेकार हो जाएं तो कबाड़ में डाल दी जाती है। ये माइक है, काम कर रहा है तो साहब हमने अपने सामने रखा है, काम न करे तो ये हजरत इतने एहतराम के साथ इनको हमारे सामने थोड़ी रखा जाएगा, इनको किनारे किसी कोने में डाल दिया जाता। हम अल्लाह का काम नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, वो काम जो रसूल अकरम ने अपनी मक्की जिंदगी में किया है। बिलाल ने तपते हुए रेत पर अपने चर्बियों को पिघला करके वो काम किया है। वो काम हमारी मुसलमान सहाबियात ने भी किया है। हम आज तो हम अपनी मुसलमान लड़कियों को इस काबिल भी नहीं बना पा रहे हैं कि उनको अपने दीन की इतनी वैल्यू पता हो कि कोई गैर उनको भटका न सके, गुमराह न कर सके। हमारे मौलाना लोगों ने तो पहले ही फतवा दे रखा है, साहब छड़ी के मेला में औरतें जा सकती हैं, बाबाओं और बुजुर्गों की कब्रों पर औरतें जा सकती हैं, लेकिन खबरदार मस्जिद बड़ी खतरनाक जगह है, खबरदार वहां औरतों की एंट्री ना होने पाए। जुमा का एक खुतबा होता है हफ्ते में, आधा घंटे की तकरीर होती है, दीन की बात होती है, कुरान हदीस की बात होती है। हमारे मौलवियों ने फतवा दे रखा है, साहब वो खुतबा मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। साल में ईद और बकरीद की नमाज होती है, मौलवी साहब मेहनत करके तकरीर करते हैं, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। हमने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज से महरूम करके रखा है, फतवे दे के रखा है कि साहब औरतें ईदगाह में नहीं जाएंगी। तो जब औरतें ईदगाह में नहीं जाएंगी, औरतें मस्जिद में नहीं जाएंगी, औरतें दीन की बातें नहीं सुनेंगी, तो अगर आज वो गैरों के साथ भाग रही हैं तो हमें मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए मेरे भाई। आज हमारे दरमियान सुमैया के जैसी औरतें नहीं हैं। सुमैया कट गई, मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर उसने अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आज चंद टकों के बदले आज ईमान बिक रहा है और आज हमारी मुसलमान बहनें अपने ईमान का समझौता कर रही हैं। हमें और आपको अल्लाह के रसूल की मक्की जिंदगी ये सबक भी देती है कि अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाओ। इस मुल्क से कोई नहीं निकाल सकता हमें इंशाअल्लाह।
यह मुल्क हमारा है, हमारा था और इंशाअल्लाह हमारा रहेगा। इस मुल्क में हम पैदा हुए और हम तो वो हैं कि मरते भी हैं तो इसी मुल्क की खाक में दफन होते हैं। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने, अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे उलमा ने काला पानी की सजाएं झेली हैं। पूरे पूरे खानदान, पूरे पूरे मोहल्ले पर बुलडोजर चलाए गए। पटना के अंदर सादिकपुर में वो खानदान, आज भी उस खानदान के लोग मौजूद हैं। हमारे उलमा ने, हमारी कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। इस मुल्क से हमें कोई नहीं निकाल सकता, मगर हमारा किरदार भी वैसा हो कि कोई अगर हमें निकालने की बात करे, अगर एक आदमी हमें निकालने की बात करे तो 100 लोग खड़े होकर के कहें कि नहीं, ये मुल्क जितना हिंदू का है, जितना सिख का है, जितना पारसी का है, उतना ही ये मुल्क मुसलमान का भी है। जानते हो, अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा हबशा जा रहे थे। जब मक्का में हालात बहुत परेशानी वाले हो गए तो हबशा जा रहे थे। मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूं, आपका 1 बजने वाला है, 5 मिनट और थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। हबशा जा रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। रास्ते में उनका एक साथी मिला, उसका नाम था इब्ने दगना। इब्ने दगना ने पूछा कि अय अबू बकर, क्या बात है, कहां जा रहे हो? अबू बकर ने कहा कि अय मेरे दोस्त, इस्लाम के ऊपर अमल करना मक्का में बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मैं अपने दीन को बचाने के लिए हबशा जा रहा हूं। तो इब्ने दगना ने क्या जवाब दिया था? मेरे प्यारे भाइयों, जरा उस जवाब को अपने दिल के ऊपर नोट कर लो और अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल करके सुन लो। इब्ने दगना ने कहा था, अय अबू बकर, इन्न मिस्लक ला यखरुजु वला युखरज। अय अबू बकर, तुम्हारे जैसा इंसान कभी अपना वतन छोड़ करके नहीं जा सकता है और ना ही कोई तुम्हारे जैसे इंसान को वतन से निकाल सकता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। अय अबू बकर, तुम तो गरीबों का साथ देते हो, तुम तो बेसहारा लोगों का सहारा हो, तुम तो लोगों की मदद करते हो। अल्लाह ताला तुम्हारे जैसे इंसान को कभी इस लायक नहीं बनाएगा तुमको वतन छोड़ के जाना पड़े। अय अबू बकर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इब्ने दगना लेकर के आया अबू बकर सिद्दीक को और मक्के में खड़े होकर के कहा कि कौन है, किसकी मजाल है जो अबू बकर को निकाल सके। तो मेरे भाइयों, वो अखलाक अपने अंदर पैदा करो। आज तो अदालत में गैर मुस्लिम चक्कर कम लगा रहे हैं, हमारे चक्कर ज्यादा लग रहे हैं। गैर मुस्लिमों के यहां प्रॉपर्टी के झगड़े कम है, हमारे यहां झगड़े ज्यादा हैं। कोई घर ऐसा नहीं जहां भाई भाई में झगड़ा ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जहां मुकदमा ना चल रहा हो। तो हमें वो अखलाक और किरदार, वो ईमानदारी, मुसलमानों की ईमानदारी मिसाल थी इस मुल्क में। और आज तो हालात ये हैं, साड़ी का कारोबार करने वाले लोहता में बहुत हैं। मुझे लोगों ने बताया, हैदराबाद लोग माल बेचते हैं, मुंबई में माल बेचते हैं, दिल्ली में माल बेचते हैं। लोगों ने बताया कि मौलवी साहब, जितनी लंबी दाढ़ी उतना ज़्यादा फ्रॉडी आदमी मिल जाता है। दाढ़ी का कसूर नहीं है, लेकिन जब दाढ़ी वाला फ्रॉड करेगा तो उंगलियां लोग दाढ़ी पर उठाएंगे। माथे पर सज्जे का निशान है, हय्या अला सलाह की आवाज सुन के मस्जिद में भाग रहा है, इतना बड़ा नमाजी है और पैसा चाप के बैठा हुआ है लॉकडाउन के पहले का, और लोग फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा है। ये हालात है हमारी कौम के। मैं एक वाकया बयान करके बात खत्म करता हूं। हिजरत का वक्त है मेरे भाई। अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं। हजरत अली को अपने बिस्तर पे लेटा रहे हैं और हजरत अली से क्या कहते हैं, अय अली, सुबह हो जाए तो एक काम करना, मेरे पास मक्का वालों की जो अमानतें रखी हैं वो अमानतें तुम उनको लौटा देना, जिसकी जिसकी अमानत है। उसके बाद तुम भी मक्का मदीना चले आना। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दौर में पूरा मक्का मेरे नबी के खून का प्यासा है, मेरे नबी को कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है, मेरे नबी के दुश्मन बने हुए हैं, उस दौर में भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर रखवाते हैं तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको कोई और ईमानदार आदमी नहीं मिला। भाई, हम तो ऐसा नहीं करते ना, अपने दुश्मन के घर में कौन अमानत रखवाता है? उन लोगों ने अपनी अमानत रखवाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखवाई। वो किरदार पैदा करो कि आपका दुश्मन भी आपके पास अपनी अमानत रखवाए। वो किरदार पैदा करो कि सफा की पहाड़ी पे चढ़ करके जब मेरे नबी ने कहा था कि मक्का वालों,
अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वादी के पीछे बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? कहा कि हां मोहम्मद, हम बात मान लेंगे आपकी। क्यों मान लोगे? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमेशा आपको सच बोलते हुए देखा, आपको सच्चा पाया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए आपकी ये बात भी हम मान लेंगे। अल्लाह के रसूल की मक्की ज़िंदगी हमें और आपको ये सबक भी देती है कि अपने किरदार को हम मजबूत बनाएं, ईमानदार बने, सच्चे बने और अपने रब से अपना ताल्लुक़ हम जोड़ लें। मैं मुबारकबाद देता हूँ लोहता के लोगों को। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, प्रोग्राम आपने कराया है और कारोबार में भी अल्लाह आपको बरकत दे रहा है, मज़ीद अल्लाह बरकत दे मेरे भाई। मगर अपने कारोबार के साथ साथ आप मस्जिद को भी आबाद रखें। आपका कारोबार आपको नमाज से न रोके, आपका कारोबार आपको अल्लाह के ज़िक्र से न रोके। आखिर में अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो तकरीरें हुई हैं अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।